हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे भाई, इस वीडियो में हम समझेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण आखिर क्यों लगते हैं और चंद्र ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं। आज 7 सितंबर 2025 है और आज जो है चंद्र ग्रहण है, जिसको आज के दिन के नाम से हम ब्लड मून भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके कई एक प्रकार होते हैं और उसमें से एक प्रकार जिसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण या हम ब्लड मून बोलते हैं। तो आइए पहले हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। मेरे भाई, सबसे पहला बात कि साइंस की भाषा में चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? तो चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोला जाता है और यह एक प्राकृतिक आश्चर्य बोल सकते हो, प्राकृतिक रहस्य है। इसके कुछ अपने प्रकृति के कारण हैं। अब सबसे पहला सा सवाल आता है कि आखिर चंद्र ग्रहण क्या है। मुझे नहीं पता है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो मेरे भाई, सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी मून तक नहीं पहुंचती, तब चंद्र ग्रहण होता है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा है। तो हमने आपको क्या बोला कि जब पृथ्वी जो है बेसिकली सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तब जाकर के चंद्र ग्रहण लगता है। मतलब सूर्य का रोशनी डायरेक्ट चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, मीन्स की शैडो बन जाता है। क्या हमने यही बात बोला? तो हाँ मेरे भाई, कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। अब बात आता है कि चंद्र ग्रहण एक्चुअल में दिखता कब है। तो मेरे भाई, ऐसा बोला जाता है और ऐसा होता भी है कि जब भी पूर्णिमा का दिन होगा, है ना, ये तभी होता है जब पूर्णिमा, जिसको हम फुल मून बोलते हैं, होती है और पृथ्वी का साया चंद्रमा पे गिरता है। अब देखो, ये ना एक्चुअली जैसे आज की अगर हम बात करें 7 सितंबर को, तो 7 सितंबर को पूर्णिमा नहीं है, फिर भी चंद्र ग्रहण बोला जाता है। तो अभी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि टेक्निकली आज भी पूर्णिमा है, जिसको हम भाद्रपद पूर्णिमा बोलते हैं। तो इसको हम किसी और वीडियो में आपको समझा देंगे। बट आप मोस्ट प्रोबेबल ऐसा समझो कि चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन लगता है। और आज कौन सा पूर्णिमा है? तो भाद्रपद पूर्णिमा बोलते हैं। बट टेक्निकली ये थोड़ा सा अलग मतलब हो जाता है, तो अभी हम कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं करते हैं इस बात पे। अब समझिए, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जैसे मान के चलो ना कि एक बॉल के सामने आप एक टॉर्च को रख दीजिए। जैसे यहाँ पे बॉल रख लीजिए और यहाँ पे टॉर्च रख लीजिए, और इसके बीच में अगर एक और बॉल आ जाएगा ना, तो इस वाले बॉल पे शैडो बनना शुरू हो जाएगा, क्लियर कट नहीं दिखेगा। जैसे एक फिगर में देखो मेरे भाई, यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे एक टॉर्च है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि जब हम टॉर्च को जलाएंगे, तो अभी के लिए फिलहाल इसको हटा दे, तो ये बॉल पूरा पूरा इस पे रोशनी आएगा। बट हम बीच में एक और बॉल ला करके रख दिए। जैसे ही हम एक और बॉल ला करके रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका शैडो जाने लगेगा। तो यही तो होता है चंद्र ग्रहण। उम्मीद करते हैं कि आपको चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स समझ आ गया होगा। अब चंद्र ग्रहण आखिर कैसे होता है? तो इसमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का, चंद्रमा का और सूर्य का, तीनों का अलाइनमेंट कैसा है। मीन्स जब तीनों एक लाइन में आ जाएगा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तभी जाकर के चंद्र ग्रहण लगेगा। और आप इस फिगर में देखो तो सूर्य, पृथ्वी और आपका चंद्रमा, तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है। अच्छा, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, इतना पृथ्वी का शैडो, पृथ्वी सूर्य की रोशनी को क्या करते हैं? तो रोक देती है, और उसका साया जो है बेसिकली परछाई बोल सकते हो, यह चंद्रमा पे गिरता है। और अगर हम बात करें सिर्फ पूर्णिमा का, तो हम इसके बारे में आपको बोल दिए कि टेक्निकली अभी हम इसमें नहीं जाते। अब थोड़ा सा हम इसके प्रकार को, टाइप्स को समझाने से पहले एक बार समझाना चाहेंगे।
एक होता है पेनुम्ब्रा, ठीक है मेरे भाई, क्या होता है पेनुम्ब्रा, और एक होता है उम्ब्रा, और एक होता है अंतुम्ब्रा। तो सबसे पहले बात, हम पेनुम्ब्रा किसको बोलते हैं? तो पेनुम्ब्रा का मतलब क्या हुआ कि हल्की छाया, जहां सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से दिखती हो। सिंपल भाषा में समझो, जब आपको चंद्रमा कुछ इस तरीके का दिखे। और उम्ब्रा क्या होता है? तो जब आपको बिल्कुल भी ना दिखे, मीन्स की गहरी छाया, जहां सूर्य की रोशनी पूरी तरह से रुक जाए। और इसका भी उतना, इसका मतलब अगर समझोगे तो ऐसे जो है ये वाला आप छाया बोल सकते हो, जिसको हम अंतुम्ब्रा बोलते हैं। अब समझिए कि कितने प्रकार के चंद्र ग्रहण होते। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है टोटल चंद्र ग्रहण। क्या होते हैं? तो इसमें मून पृथ्वी की सैडो, और सैडो का यहाँ पे बोला गया उम्ब्रा में चला जाता है और लाल रंग का दिखाई देता है, और इसे ब्लड मून भी कहते हैं। तो मेरे भाई आज मीन्स की 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण है उसको हम कौन सा मून बोल रहे? तो ब्लड मून बोल रहे। एक्चुअल में इसका फिगर कैसा होगा टोटल लूनर इक्लिप्स का? तो देखिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, और ये रहा चंद्रमा। अभी तक ये पृथ्वी अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट रोशनी जाता, बट पृथ्वी के आ जाने के कारण अब यह पूरा शैडो बन गया, और यहाँ न चंद्रमा आपका लाल हो गया। अब इसके पीछे अलग रीजन है कि चंद्रमा लाल कैसे हुआ। तो यह रिफ्रैक्शन के कारण हुआ है कि और कलर जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं और रेड कलर पहुंच जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लड मून बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब समझिए दूसरा जो चंद्र ग्रहण का टाइप है उसको हम पार्शियल चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये क्या होता है? तो मून का सिर्फ एक हिस्सा पृथ्वी की शैडो में होता है और बाकी पार्ट चमकता हुआ दिखाई देता है। अब इस बात को समझिए मेरे भाई, ये है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। देखिए आप यहाँ पे सन है और ये आपका पृथ्वी है, और अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो पूरा चंद्रमा पे इस बार शैडो नहीं बना है, केवल यहाँ पे चंद्रमा है। मतलब कि पूरा चंद्रमा तो आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। और आपको हमने तीसरा के बारे में बताया विच इज पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण। इसमें मून पृथ्वी के हल्का शैडो, मीन्स की पेनुम्ब्रा में होता है और इसलिए थोड़ा धुंधला और कम चमकदार लगता है। इस बात को समझिए। अब पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, यहाँ पे सन, यहाँ पे पृथ्वी। लेकिन अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो बेसिकली ना मून अभी एक लाइन में नहीं, थोड़ा सा इधर आ गया, तो आपको चंद्रमा एक्चुअल में कुछ इस तरीके का दिखेगा, और यही होता है पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। क्या यह बात क्लियर है? अब थोड़ा सा आते हैं कि बेसिकली ना साइंस का भी अपना, विज्ञान का भी अपना इम्पोर्टेंस है। मेरे भाई चंद्र ग्रहण का क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहले आप एस्ट्रोनॉमी के नजरिए से समझिए कि स्पेस की स्टडी। मेरे भाई लूनर इक्लिप्स से साइंटिस्ट को जो है मून की सरफेस को डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि शैडो और लाइट चेंज से बहुत कुछ पता चल जाता है साइंटिस्ट को। दूसरा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का इफेक्ट, जब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की रोशनी को बेंड करता है, क्योंकि आज लाल कलर ब्लड मून हम बोल सकते हैं, तो मून लाल दिखाई देता, और इससे साइंटिस्ट को एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के बारे में पता चलता है। और सेफ ऑब्जर्वेशन, सोलर इक्लिप्स के उल्टा जो लूनर इक्लिप्स, जिसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, को नेक्ड आई से देखना बिल्कुल सेफ होता है। इसलिए ये आम लोगों के लिए भी एक लर्निंग मोमेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिथ्स भी है और रियलिटी भी है। देखो मेरे भाई, यह मिथ्स और रियलिटी में हम कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना चाहेंगे। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, यह साइंस का ओपिनियन है। सबसे पहले कि चंद्र ग्रहण के बारे में जो गलत फहमी है वो क्या है? तो बोला जाता है कि ग्रहण से बीमारी फैलती है।
अब इस बात को समझिए, हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे, यह मेरा ओपिनियन नहीं है, यह एक्चुअल में साइंस कहता है। लोग मानते हैं कि ग्रहण के दौरान खाना खाना या बाहर रहना नुकसान करता है। साइंस के हिसाब से इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे भाई। अच्छा, दूसरा मिथ क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रहण से बचना चाहिए। मेरे भाई बहुत से जगह माना जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को ग्रहण देखना या बाहर जाना ठीक नहीं, लेकिन साइंस में इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तीसरा, नेचुरल फेनोमेना। चंद्र ग्रहण एक बिल्कुल प्राकृतिक घटना है जो हमेशा पृथ्वी, सन और मून के अलाइनमेंट से, मतलब एक लाइन में होने से होती। इसका इंसान के हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे भाई, लोग क्या करते हैं और क्या नहीं, इस बात को समझिए तो इस ऑब्जर्वेशन को आप एंजॉय कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण को देखना सेफ है, इसलिए बिना डर के इस प्राकृतिक घटना का आप आनंद ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या नहीं करना है मेरे भाई, मिथ पे आपको विश्वास नहीं करना है। ग्रहण के दौरान खाना, पानी या बाहर रहने से हेल्थ पर कोई असर नहीं होता, ये सिर्फ ब्लिप्स हैं। बट हम फिर से क्लियर कर रहे हैं आपको कि यह मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है, यह साइंस का कहना है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं कि इससे आप साइंस को सीख सकते हो। इस घटना से एस्ट्रोनॉमी और प्रकृति की नियम समझने का एक अच्छा सा आपको मौका मिलता है मेरे भाई। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या है कि चंद्र ग्रहण एक नेचुरल वंडर है। अच्छा, प्राकृतिक दृश्य। चंद्र ग्रहण एक सुंदर और रोमांचक दृश्य है जो हमें स्पेस की ब्यूटी दिखाता है। सीखने का मौका। इस घटना से हमें सूर्य, पृथ्वी और मून के संबंध के बारे में ज्ञान मिलता है। डर नहीं, वंडर समझो। मिथ और बिलीफ के बजाय इसे एक साइंटिफिक और प्राकृतिक वंडर समझना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो समझाना चाहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यह आपको समझ आया होगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।